आप ना बार बार बोहेमिया की बात कर रहे हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं। किस एस्पेक्ट में इंस्पिरेशन है, उनका काम पसंद है? जो बोहेमिया पाजी हैं वो पहले रैपर हैं, मतलब जिन्होंने पंजाबी में सीन बिठाया। मतलब पहले लोग सारे इंग्लिश में कर रहे थे रैप, पर बोहेमिया पाजी पहले रैपर हैं जिन्होंने 2002 में, सोचो कितने साल पहले की बात है, विच परदेसा दे उन्होंने एल्बम ड्रॉप करी थी। अभी फिलहाल बाई का गाना भी आया था, तो बहुत प्राउड फील हुआ कि जिनको सुनते थे उन्हीं के साथ गाना आ गया, तो बहुत अच्छा फील हुआ, मतलब दिल से खुशी हुई। उन्होंने अप्रोच किया उन्होंने आपका गाना देखा? जी, उन्हें एक्चुअली जय हिंद पाजी हैं जो पहले उनके साथ कनेक्ट में थे। उन्होंने देखा भगत भाई के गाने वगैरह देखे, उन्होंने देखा कि अच्छा चल रहा है। तो उस टाइम पे हमारा बीफ चल रहा था, पुलिस वाला रैपर है एक, मतलब जम्मू से ही लड़के हैं, उसके साथ चल रहा था, तो उसका थोड़ा सीन हो गया था, तो उन्होंने फिर वहाँ से ही अप्रोच किया भगत भाई को एज अ गाने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट। अगर आप रैप देखना पसंद करते हैं, सुनना पसंद करते हैं या लिखना पसंद करते हैं, तो दिस पर्टिकुलर एपिसोड विल बी वेरी 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 हेल्पफुल टू यू ऑल। आज के एपिसोड में हमने बोहेमिया के बारे में बात की है, हमने हनी सिंह के बारे में बात की है। JNK में रैप कल्चर अभी थोड़ा अंडरमाइन है या फिर डेवलप हो रहा है, उसके रिलेटेड बात की है। JNK के पर्टिकुलर हिप हॉपर्स के बारे में बात की है। हम हमारे पॉडकास्ट का जो आज के गेस्ट है, उनका स्टेज नेम सेक्सो बीट है। आज हमने उनसे बात की है रैप कल्चर के बारे में, रैपर्स के बारे में, और भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें हैं। तो स्टे ट्यून्ड, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लेट्स गेट स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट। आज हमारे जो गेस्ट हैं हमारे साथ, वो बहुत ही अलग जॉनर के हैं। ऐसा हमने पहले कभी पॉडकास्ट किसी के साथ किया नहीं है। ही इज़ अ रैपर, हिज नेम इज़ सेक्सो बीट, राइट? कैसे आप? थैंक्स फॉर हैविंग मी। मैं बहुत अच्छा हूँ दी, आप बताओ आप कैसे? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। पहले तो वेलकम टू पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच दी, बहुत अच्छा लगा, फील बहुत अच्छी फीलिंग्स है। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ने से पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देंगे आप? दी, मैं रैपिंग करता हूँ जम्मू से, मतलब पायनियर्स हैं रैप के, मैं और मेरा भाई है, क्रू था हमारा पहले BBI माफिया। तो रैपिंग करता हूँ, प्लस म्यूज़िक प्रोडक्शन का भी काम है, अपना म्यूज़िक प्रोड्यूस भी कर लेता हूँ, और साथ में वीडियो एडिटिंग हो गई, या वीडियो शूट हो गई, वीडियो डायरेक्ट जिसको कहते हैं, वो भी कर लेता हूँ साथ में। तो एज अ रैपर, आर्टिस्ट, लिरिसिस्ट भी हूँ, गाने भी लिखता हूँ खुद के, जैसी लाइफ चल रही होती है बस वैसे ही लिखते हैं, तो वही सब है। ठीक है। लेकिन आपने नाम चेंज क्यों किया? अक्सर हम ऐसे देखते हैं ना कि रैपर्स वगैरह अलग स्टेज नेम रखते हैं। स्टेज नेम जैसे दी आपने, जैसे शायर होते हैं, शायर अपना एक रखते हैं कि मतलब तखल्लुस, जैसे वैसे रैपिंग एक शायरी ही समझ लो आप इसमें ना। तो उस हिसाब से ऐसे, मतलब बचपन में जब 2012 में हमने सीन स्टार्ट किया था, जब रैप मैंने मतलब करना स्टार्ट किया था, तब मेरे भाई हैं, भगत भाई हैं, जो उन्होंने मतलब सजेशन ली आसपास से कि क्या नाम रखा जाए, फिर कोई सजेशन आई नहीं, तो उनका नाम है, स्टेज नेम ऑफिशियल भगत है। फिर उन्होंने ऐसे, उनके दिमाग में हिट हुआ कि बीट्स बहुत अच्छी बनाता हूँ मैं, बीट्स बनाता हूँ एक्चुअली। तो उन्होंने बोला हाँ सेक्सी बीट्स बनाता है, तो ऐसे करके उन्होंने सेक्सो बीट डाल दिया उस टाइम 2012 में। फिर आस्ता आस्ता बड़े हो गए, तो यही नाम चलता रहा साथ में, फिर चेंज नहीं कर पाए। तो ये ठीक, बढ़िया। जैसे पहले ईमेल हम रखते थे, ईमेल कभी चेंज नहीं होता, आपने अपना नाम रख दिया, वो चेंज नहीं होगा। वैसे बढ़िया। आपने जैसे अभी बताया 2012 से आप शुरू कर रहे हैं ना, आपने शुरू किया था 2012 से, तो उसके पहले का सीन जब आपने शुरू किया था, आई होप कि बहुत अलग होगा। अभी तो काफ़ी ज़्यादा रैपर्स हैं, तो थोड़ा सा बताओ कैसा था पहले जब हमने स्टार्ट किया था दी, तब हनी सिंह का टाइम था, मतलब हनी सिंह चलता था बहुत ज़्यादा। 2011 की बात है, इंटरनेशनल विलेजर उनकी एल्बम आई थी। उससे पहले बोहेमिया पाजी बहुत चलते थे, तो आइडल थे वो हमारे एक किस्म के, उनके सुना। फिर हमने देखा कि वो पहले तो रैप सुनते थे, बड़ा भाई बाहर पढ़ता था, तो वो रैपिंग के मतलब टूपाक हो गया, एकॉन वगैरह हो गए, उनकी कलेक्शन लेके आते थे, तो सुनते थे इंग्लिश में, पर पता नहीं था कि ये हिंदी में भी होता है। पर एक बार बोहेमिया पाजी का काली दिनाली सुन लिया हमने गाना, स्कूल टाइम की बात है, तो सुना, तो फिर पता चला कि वो वाह, ये तो मतलब ये चीज़ जो है अपनी फीलिंग्स को हम बता सकते हैं, हिंदी में भी बता सकते हैं। फिर वहाँ से इंटरेस्ट जागता रहा। फिर जैसे ही मैं मतलब मेरा 9th क्लास हुई, तब मेरे को भाई मिल गए, भगत भाई जो हैं, ये भी रैप करते थे। इनका पहले आ चुका था, 2011 की बात है, ये अगस्त की, तब इनकाउंटर गाना था इनका, वो आ चुका था पहले से। फिर उन्होंने हमें TV पे दिखाया कि ऐसा ऐसा गाना है,
फिर हमें शौक हुआ कि भाई जम्मू में भी ऐसा सीन है, जम्मू में भी लोग कर रहे हैं ऐसा। फिर हमारा मतलब हमने क्रू बना दिया उसी रात, एक ही रात की बात है, उसी रात हमने क्रू बनाया BBA माफिया। फिर दूसरे दिन में वो तब सेंजे करके एक स्टूडियो होता था लड़के का, उस स्टूडियो में गए सुबह, हमने फिर नेक्स्ट गाना रिकॉर्ड किया अपना, परचम एपिसोड करके नाम था उस गाने का भी। उस टाइम पे फिर हमने रिकॉर्ड किया, तब सीन इतना बूम नहीं था, हिप हॉप कर रहे थे लोग, मतलब बहुत कम थे, मतलब हाँ अंडरग्राउंड टाइप था। पर अब जिस हिसाब से आपको देख रहा है हिप हॉप बहुत बूम पे, इंडिया लेवल पे बड़े आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छा मतलब वो पैसे भी कमा रहे हैं और बहुत अच्छा बिजनेस भी कर रहे हैं, और बहुत मतलब इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल पे चार्ट्स पे बिल बोर्ड्स पे आ रहे हैं अब तो रैपर्स। जैसे करण ओजला है, वो भी एक रैपिंग का स्टाइल ही कर रहे हैं। अभी देखा होगा आपने, रिसेंटली बिल बोर्ड पे आए हैं वो। तो बहुत सारे डिवाइन हो गए, हम बहुत सारे रैपर्स हैं जो बूम कर चुके हैं लिरिकली गेम को, क्योंकि पहले था वो थोड़ा मतलब सनी सनी पानी पानी ऐसा रैप था, मतलब उस टाइप का था। पर लिरिकली जो बता सकते हैं हम, जो लिरिक्स जिसमें ज़्यादा हो, मतलब बार्स हो, उस रैप के सीन को अब जो है अब जाके नाम मतलब ठीक फेस मिला है, और अब बढ़िया चल रहा है, मतलब सीन बूम पे है इंडिया में, मतलब और इंटरनेशनल लेवल पे भी। जी ठीक है ठीक है। आपके ना पहले गाने की बात करते हैं। जैसे आपने बोला कि पहले सनी सनी पानी पानी वैसा चल रहा था, अब लेकिन थोड़ा अच्छे लिरिक्स आ रहे हैं, अच्छे लिख रहे हैं, अच्छा लोग ऐसा बोल सकते हैं। तो पहला जब आपने गाना लिखा था, पहले तो किसके बारे में लिखा था, क्या फेज चल रहा था और गाना क्या था पहला? एक्चुअली दी वो परचम एपिसोड था, परचम होता है झंडा, मतलब परचम, और एपिसोड एक हमने मतलब उस टाइम पे एक एल्बम टाइप का एपिसोड से एपिसोड करके रखा था। तो वो गाना था मतलब स्ट्रगल और हसल्स पे। जैसे मतलब हम स्टूडियो तब जाते थे, 2012 की बात बता रहा हूँ आपको, तब हम स्टूडियो जाते थे तो जो ट्यूशन फ़ी मिलती थी हमें घर से, मतलब ट्यूशन फ़ी मिलती या स्कूल का कुछ मिलता था, जो भी पैसे मिलते थे वो जोड़ के तब 40-50 हज़ार रुपये लगता था एक गाना बनाने में। तब हम जोड़ वगैरह के वो करके हासिल करके इधर उधर जाके वो सारा पैसा कलेक्ट करके फिर जाके स्टूडियो देते थे, ऑडियो बनवाते थे, मिक्सिंग मास्टरिंग कराते थे पूरा, फिर जाके वीडियो शूट के लिए अलग पैसे करने पड़ते थे। तो ये पूरा गाना इसके अंडर मतलब इसके रिवॉल्व कर रहा था। तो पहले वो वर्स भगत भाई का वर्स थे, मेहनत पे था पूरा उनका, मेरी मेहनत है करके पूरा मतलब, और फिर आगे जाके मेरा वर्स था। तब भी हम लिरिकली कर रहे थे क्योंकि हम टूपाक वगैरह को सुनते थे, बाहर के रैपर्स को सुनते थे, हमें रैप से पता था कि रैप क्या होता है असली में। तो पर चल रहा था सीन इंडिया में जिस हिसाब से, उतना उस टाइम बूम नहीं हुआ, फर्स्ट गाना हमारा इतना बूम नहीं हुआ 2012 में। अभी जाके 2017 में फर्स्ट गाना हमारा बूम हुआ, मिलियंस में चला गया, शिवरात्रि थी। तो वो गाना भी उसी टाइप का था, जम्मू वीड रैप करके है गाना, भगत भाई का उसका म्यूज़िक है। तो वो गाना हम शिवरात्रि पे जा रहे थे, तो शिवरात्रि पे किसी ने बजाया वो गाना, तो हमने सुना कि यार ये तो गाना अपना ही है। तो बंदा बोलता है यार भगत है, बंदा तब फेस नहीं था शो उसका। फिर ना हमने बताया कि यही बंदा है। उस टाइम पे शिवरात्रि पे तो ऐसे बूम हुआ सीन, मतलब 100 के व्यूज़ आए, फिर 200 के, तो 300 के, 400 के, ऐसे ऐसे बूम हुआ। फिर वो मिलियन पे पहुंचा, फिर थोड़ा पहला गाना उनका आया, ऐसे उनको मैंने बोला कि तू अपना चैनल बनाओ। पहले वो चैनल नहीं बना रहे थे, ऐसे लेबल्स जैसे जम्मू के तब चलते थे, लेबल्स वगैरह पे डाल रहे थे, वैसे चल रहा था। पर फिर मैंने उनको बोला कि अपना चैनल बनाओ, फिर उनका चैनल बनाया, फिर उनसे गाना डाला। काइने मास्टर एक साधारण सी ऐप थी, उससे उन्होंने मतलब खुद ही बैठ के एडिटिंग की घर पे, तो पूरा वो बूम हो गया सीन उस टाइम पे। तो फर्स्ट ट्रैक से ऐसा ही था। ये सही, ठीक है। आप कौन से रैप आर्टिस्ट को सुनते हो? पहले तो हम बात करते हैं इंडिया के भुइमिया बाजी को, वो उनको आइडल मानते हैं। अब तो मेरे भाई हैं जो उनका गाना भी आ गया उनके साथ, पर उनको आइडल मानते हैं, बचपन से सुन रहे हैं उनको। फिर हनी सिंह को सुनते थे, तो काफ़ी पहले से आ रहे हैं लिरिकली, हनी सिंह को सुनते थे। फिर अब के सीन से मैं सुन रहा हूँ तला अंजुम है, एक आर्टिस्ट है, वो पाकिस्तान के हैं, कराची के हैं, बहुत अच्छे लिरिकली, मतलब वो बहुत पॉइंट रैपर है एक, बहुत अच्छा, वो उनको सुनता हूँ। नहीं तो इंडिया में आगे डिवाइन आ गए इंडिया में, फिर कृष्णा आ गया, लिरिकली बहुत अच्छा रैप करता है वो। सीधे मौत करके एक क्रू है, 2 बंदों का है, दिल्ली से हैं वो भी, उनसे भी बातचीत है। उन्होंने इवन हमारा गाना भी शेयर किया था, कश्मीर पे गाना बनाया था हमने, कश्मीर द ब्रोकन पैराडाइज, मैंने और भगत भाई का गाना है। वो भी 100K से ऊपर है उसके भी व्यूज़। वो भी बहुत अच्छा गाना है, मतलब फीलिंग जैसे कश्मीर की होती है, हम कश्मीर गए थे, वो पूरा मतलब फीलिंग, हमने लोगों से बातचीत करी तो उस फील में हमने लिखा था वो गाना। तो फिर वो उन्होंने शेयर किया था, मतलब 1-2 साल पहले की बात है, सीधे मौत ने। उनको भी सुनता हूँ, जब वो उन्होंने शेयर किया तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जिनको सुनोगे अगर वही बंदा शेयर करेगा तो फिर मोटिवेशन जो है अप हो जाती है, अच्छा लेवल पे जब पहुँच जाती है। अगर मैं ग्लोबल लेवल पे बात करूँ तो ग्लोबल लेवल पे दी मैं ओल्ड स्कूल सुनता हूँ, जैसे टूपाक हो गया, बिग एल हो गया, बिग पन हो गया, ये पुराने रैपर्स हैं, इनकी डेथ हो गई है इवन, पर इनकी मतलब रिलेट कर पाता है, मतलब ये 90s के रैपर हैं और आज भी हम इनकी लाइफ से रिलेट कर पाते हैं, मतलब एक रेबल एटीट्यूड जो हम मतलब में सब
वो पूरा रैबल एटीट्यूड है रैपर्स में ना। तो टूपाक को बहुत ज़्यादा सुनता हूँ मैं, गैंगस्टर रैप करते हैं वो, इजी ई है फादर ऑफ गैंगस्टर रैप, ग्रैंड फादर ऑफ गैंगस्टर रैप बोलते हैं उनको सुनता हूँ। Okay. और रिसेंटली जो न्यू स्कूल है उनमें लिल स्काइज एक लड़का है Okay. बाहर का है, वो बहुत अच्छा रैपर है, उसको सुनता हूँ मैं काफ़ी। Okay, हाँ जी okay. आप ना बार बार बोहेमिया की बात करें जी, तो जी। उनके बारे में बात करते हैं। इंस्पिरेशन आपकी वही जी है, जी। किस एस्पेक्ट में इंस्पिरेशन है, उनका काम पसंद है? एक्चुअली जो बोहेमिया पाजी हैं वो पहले रैपर है मतलब जिन्होंने पंजाबी में सीन बैठाया, मतलब पहले लोग सारे इंग्लिश में कर रहे थे रैप, पर बोहेमिया पाजी पहले रैपर हैं जिन्होंने 2002 में, सोचो कितने साल पहले की बात है, विच परदेसा दे उन्होंने एल्बम ड्रॉप करी थी यूएस में। एक्चुअली वो पाकिस्तान पेशावर से हैं, फिर वो मूव हो गए थे यूएसए में, कैलिफोर्निया में। तो कैलिफोर्निया का जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी हिप हॉप टाइप है, वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट की लड़ाई वगैरह चल रही थी टूपाक और बिगी के बीच में। तो वहाँ पे मतलब जो इन्वायरमेंट है वो सारा हिप हॉप है, तो उस हिसाब से वो बोहेमिया पाजी ने वहाँ अपनी लैंग्वेज में करा। तो वो एक बहुत बड़ी बात है कि पंजाबी में ट्राई करना फर्स्ट टाइम कोई चीज़, ये भी नहीं चलेगा या नहीं चलेगा। फिर उसके बाद उनकी जो लाइफ है, जैसे रैपर हैं काफ़ी लाइट फेस में बात करते हैं, पर वो डार्क फेसेस के बारे में भी बात करते हैं, जैसे मतलब किसी को डिप्रेशन है या कुछ है तो उससे वो निकल सकता है बंदा, जब ऐसे बंदों के गाने सुनेगा, अच्छे लिरिक्स लगेंगे, वो दिल को छूते हैं। तो इसके लिए वो मतलब फेवरेट हैं आर्टिस्ट हमारे, मतलब मैक्सिमम जितने बंदे हम हमारे गैंग में हैं सारे उनको सुनते हैं। हाँ सारे। तो अभी फ़िलहाल बाई का गाना भी आया था तो बहुत प्राउड फील हुआ कि जिनको सुनते थे उन्हीं के साथ गाना आ गया, तो बहुत अच्छा फील हुआ, मतलब दिल से खुशी हुई। उन्होंने अप्रोच किया उनका, उन्होंने जी, आपका जी। गाना देखा? जी जी, उन एक्चुअली जय हिंद पाजी हैं जो पहले उनके साथ कनेक्ट में थे, उन्होंने देखा भगत भाई के गाने वगैरह देखे, उन्होंने देखा कि अच्छा है चल रहा है। तो उस टाइम पे हमारा बीफ चल रहा था, पुलिस वाला रैपर है एक, मतलब जम्मू से ही लड़का है, उसके साथ चल रहा था, तो उसका थोड़ा सीन हो गया था, तो उन्होंने फिर वहाँ से ही अप्रोच किया भगत भाई को एज अ गाने के लिए। फिर उनके पास एक गाना पड़ा था, ड्रग डीलर्स करके नाम है, कोई मेरे ड्रग डीलर को बुलाओ, ऐसा करके गाना था। फिर जैन पाजी ने उनको सजेस्ट किया कि इसके लिए परफेक्ट एक ही बंदा है, वो भगत है, उसके लिए करना है। फिर उन्होंने अप्रोच किया, फिर उन्होंने ऐसे रॉ भेजा, फिर जाके उन्होंने वर्स डाला, तो आज मिलियंस में है गाना, वो भी अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत लोग सुनते हैं उस गाने को। और कई लोगों का सपना था कि वो कोलैबोरेशन हुआ, हमारा खुद था। चलो बढ़िया है, हमारे जम्मू से खुशी है, जम्मू से कोई कोई आ कर रहा है जम्मू से तो खुशी है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपने ना बात की कि डार्क फेज भी होता है जी, एक इंसान का, एक आर्टिस्ट का, मैं मानती हूँ। वैसे ही डार्क फेज आप में भी रहा होगा, ऐसा कुछ बात करना चाहोगे? बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे। सबसे मेन टॉपिक मुझे लगता है कि मेंटल हेल्थ ही है, देखा जाए तो आज की जनरेशन के, क्योंकि लोग बात नहीं करते हैं इस बारे में ज़्यादा ना, कितने भी पॉडकास्ट वगैरह मैंने देखे हैं, मैक्सिमम लोग बात नहीं करते। मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, मतलब ऐसी बात नहीं है कि डिप्रेशन जो है वो रियल नहीं है, ये फेक है लोग बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, डिप्रेशन एक रियल चीज़ है और बहुत प्रॉब्लम होती है। अभी रिसेंटली मतलब 1 साल पहले की बात है, मेरे को बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया था, ओसीडी वगैरह, मतलब मेरे को मेंटल हेल्थ तो एक बारी पूरा क्रैक हो गया, बहुत डार्क फेस था। मतलब फिर मैं घर चला गया, मतलब फ्रेंड्स ने सजेस्ट किया मेरे को कि बाहर रह के ऐसे मतलब कुछ भी कर सकता है बंदा, उस टाइम पे सोच समझ नहीं होती बंदे को। तो फिर मैं घर चला गया, 1 साल के लिए मैंने रिकवर किया, मैं घर पे था पूरा 1 साल, मम्मा के साथ था। तो मेरे को लगता है डिप्रेशन और ये सब चीज़ें फैमिली के साथ आप रहोगे तो ठीक हो सकती हैं, क्योंकि उन जैसा प्यार तो कोई कर नहीं सकता ना, जैसे मदर हैं, जैसे उनके जैसा प्यार तो आपको मिलेगा ही नहीं पूरे वर्ल्ड में कहीं भी, क्योंकि भगवान के बाद वही हैं। तो उन जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता। तो डिप्रेशन से अगर बंदा निकलना चाहता है तो मेरे हिसाब से घर जो है वो एक बेटर प्लेस है, वहाँ घर पे रहे, अपनी बातें शेयर करे, शेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर शेयर नहीं करोगे वो दिल में रहेगा। तो हमारे पास तो चलो हिप हॉप भी है, राइटिंग्स हैं, तो जितने भी मतलब जैसा फेस चल रहा होता है वैसे ही मैं गाने लिखता हूँ। डार्क साइड है मेरा गाना, बहुत सारी मतलब चीज़ें हैं जो जिस हिसाब से मतलब जैसे जैसा मेरा फेस चला है लाइफ में, मैंने वैसे ही राइट डाउन करा है। तो मेरे पास एक ये पॉजिटिव चीज़ थी कि राइटिंग थी मेरे पास। तो डिप्रेशन में मैंने क्या किया, एल्बम बना दी पूरी, मतलब लिख के गाने, जैसा मेरा फेस चल रहा है, जैसी मैं फीलिंग्स मतलब मेरे दिल में थी वो मैंने पूरी, मतलब लिखना बंद नहीं किया आपने? नहीं, लिखना बंद नहीं किया, क्योंकि आप शेयर भी नहीं कर सकते, आप सारी बातें तो नहीं कर सकते, पर एटलीस्ट 90% बातें तो मैंने मम्मा को मतलब सब कुछ बता दिया कि ये बात थी, ऐसे ऐसे डिप्रेस हो गया मैं, मेंटल हेल्थ ख़राब हो गई। फिर चेकअप हुआ डॉक्टर्स ने, फिर डॉक्टर्स लगे, अभी भी डॉक्टर निखिल हैं यहाँ रिहाड़ी से हैं, वो कर रहे हैं मेरे मतलब ट्रीटमेंट मेरा चल रहा है, पर बेटर है, पहले से बेटर है, मेंटल हेल्थ अच्छी है। और जो नए यूथ है या कोई भी मेरे को सुन रहा है, जो फैंस हैं, अपने भाई हैं, लोग हैं, बीबीआई गैंग है पूरी, जितने भी लोग सुनते हैं, उनको बस एक ना सजेशन है कि घर पे रहें,
मेंटल हेल्थ ठीक हो सकती है, ऐसी बात नहीं है कि ठीक ना हो सकती है ठीक, बस घर पे रहें, अपनी बातें शेयर करें, अपना कोई क्लोज वन है उसको शेयर करें जो मजाक ना उड़ाए, जो आपको अच्छे से समझाए कि ये बातें क्या होती हैं। होता है लाइफ का फेस है, अप एंड डाउन्स तो लगे रहते हैं। एग्जैक्टली। तो हर एक काली रात के बाद सवेरा तो आता ही है। हाँ जी। तो वैसा ही था, मेरे को किसी ने बोला था, एक अच्छे बंदे ने, कि भाई काली रात है कोई बात नहीं, एक दिन सवेरा ज़रूर आएगा। तो हाँ यार आता है भाई, हर एक काली रात आप के बाद एक सवेरा। पहले आर्टिस्ट हो पॉडकास्ट में जो इतना खुल के बता रहा है कि हाँ मैं इस फेज से गुजरा हूँ जी और मैं रिकवर हो रहा हूँ, मैं डॉक्टर्स के पास जा रहा हूँ। जी क्योंकि यूजुअली लोग छुपाते हैं कि हाँ वो ऐसा बोल सकते हैं कि मेरा डार्क पीरियड है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, मेरे से हो नहीं रहा है, राइटर ब्लॉग्स बोलते हैं। हाँ क्रिएटिव ब्लॉक बोलते हैं। एक्चुअली ये बताना ज़रूरी है क्योंकि हमें यूथ सुनती है बहुत सारी। अब जम्मू से भी लोग, काफ़ी लोग सुनते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं सुनते, बाहर के लोग सुनते हैं। हिमाचल में बहुत बड़ी मतलब हमारी फैन फॉलोइंग मैक्सिमम हिमाचल में है, शिमला में है, कुल्लू में, कसोल में, इस साइड पे बहुत ज़्यादा है। दिल्ली में भी है, मुंबई, गोवा तक के लोग सुनते हैं। जहाँ जहाँ तक बात पहुँचती है तो एक माध्यम है। मेरा फर्स्ट ऑफिशियल पॉडकास्ट ऐसे मैंने दिया नहीं है, पहले इंटरव्यूज़ करे हैं मैंने काफ़ी, 2012 में भी करे हैं, जेके मीडिया वगैरह के साथ, बहुत सारे चैनल के साथ करे हैं। पर उस टाइम चलो थोड़े छोटे थे। अब आस्ता आस्ता जैसे जैसे लाइव बड़े होते गए तो पूरा शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं। अब ज़रिया बना आपका, देखो तो आपके सामने सब बताया कैसे ऐसे। चलो बढ़िया तो बढ़िया है, बताना ज़रूरी है क्योंकि यूथ फिर उस चीज़ को क्या पता, कोई एक बंदा भी अगर इस चीज़ से सीख ले कि मम्मा के पास रहना है, ठीक हो सकते हो तुम, मेंटल हेल्थ ठीक हो सकती है। क्योंकि सुसाइड केसेस आप देखोगे, आप देखना WHO की हेल्थ साइड पे देखना कितने सुसाइड केसेस हैं सिर्फ मेंटल हेल्थ की वजह से। तो मेंटल हेल्थ एक ज़रूरी चीज़ है, घर वालों को भी समझना चाहिए, बच्चों को सोचना चाहिए और घर वालों को भी समझना चाहिए कि मेंटल हेल्थ से गुजर रहा है कोई फेक चीज़ नहीं है, डिप्रेशन फेक नहीं है, बस इतनी बात है। थी बिल्कुल। आपसे पहले मैंने, अगर मैं रैपर की बात करूं जो इतना ओपन है मेंटल हेल्थ को लेके, वो हनी सिंह है। जी जी। जो अभी वापस जैसे बोल सकते हैं कि कमबैक किया है उन्होंने। उनको भी हुई थी प्रॉब्लम। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उसके बारे में थोड़ा बताइए। बिल्कुल, उन्होंने बताया था कि बाइपोलर हो गया था उनको भी। तो ये बहुत ही एक अजीब से मतलब थॉट्स आते हैं बंदे को, 60 सेकेंड्स होते हैं उसमें, मतलब अजीब अजीब थॉट्स आते हैं कि ये गिर जाएगा, वो हो जाएगा, मेरे को लग जाएगी, मैं मर जाऊंगा, ऐसे ऐसे थॉट्स आते हैं मतलब इस चीज़ में। तो बहुत प्रॉब्लम होती है, डार्क सा फेस होता है, मतलब कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, हर चीज़ से इंटरेस्ट खो जाएगा। पर मेरी मम्मा हैं वो काफ़ी मतलब अब बड़े हैं तो सियाने हैं, तो उन्होंने क्या किया कि मेरे को बुक्स ला दी, नॉवेल्स वगैरह। तो मैं बुक्स में बहुत पढ़ता हूँ वैसे, यूनिवर्स के बारे में या गुरु रिलीजियस बुक्स होगी सारी, ये सारी पढ़ी हुई हैं मैं। वैसे ही हनी सिंह का भी वही बता रहे थे कि वो घर पे रहे, घर चले गए। पहले वो शोज़ कर रहे थे शायद USA में, शाहरुख खान सर के साथ शो कर रहे थे, बहुत बड़ी बात है, मिडिल क्लास थे वो भी तब, तो बहुत बड़ी बात है। आप शाहरुख खान किंग खान है बॉलीवुड के, तो वो पहले शोज़ कर रहे थे लंदन में, फिर अचानक से उनको भी ऐसे ही हुआ, क्रैश हो गया और फिर वो घर चले गए। तो घर बेटर प्लेस है मेरे हिसाब से, इंस्पायर करते हैं, क्योंकि मैं भी घर चला गया था तो वो भी घर चले गए। उनके कमबैक के बारे में कैसा है, क्या लगता है? कमबैक तो बढ़िया किया। अभी भी रिसेंटली गाना आया उनका नया अपाचे इंडियन सर के साथ, वो बहुत लेजेंडरी आर्टिस्ट है। और मैंने सुना है उनके फ्रेंड्स से, मतलब 1-2 म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं जो जानते हैं हमें भी और उनको भी जानते हैं, सिंगस्टार वगैरह हैं वो, मतलब जान पहचान के, एल्जस वगैरह हमारी जान पहचान के लड़के हैं। वो बता रहे थे कि वो जो एल्बम आ रही है इंटरनेशनल विलेजर, उसमें तो बोहेमिया बाजी ने तो कर दिया है कि आ रहा है गाना उनका, एक इंटरव्यू में रिसेंटली। तो बहुत ही मतलब बहुत तगड़ी एल्बम होने वाली है, एक लेजेंडरी 21 आर्टिस्ट आ रहे हैं पूरी दुनिया से, उसमें ड्रेक भी है शायद, और सारे आर्टिस्ट भी हैं बहुत सारे ना, लेजेंडरी एल्बम आ रही है। तो कम बैक तो हनी सिंह का बहुत बढ़िया है। मतलब बचपन में हम लड़ते थे, बोहेमिया वर्सेस हनी सिंह करते थे, अब तो चलो उनका गाने आ रहे हैं साथ में, पर बचपन में लड़ते थे हम, बच्चे में याद करते थे पूरे पूरे उनके गाने पूरे, मतलब बोहेमिया बाजी के भी और उनके भी, पूरा मतलब कंपटीशन चलता था। होता था ना, एक गाना था बहुत ज्यादा फेमस था, वो सबकी जुबान पे चढ़ा रहता था पूरा पूरा, मतलब जितने भी हनी सिंह के ट्रैक्स आपने देखे होंगे आईपॉड्स में सुनते थे शायद हम। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपने बीच में ना बीफ और डिस कल्चर के बारे में बताया, थोड़ा सा बताओ, हमें तो पता नहीं। बीफ दी इंडिया में देखा जाए, बाहर का कल्चर तो ऐसा है बीफ का कि वहाँ फिजिकल मतलब वायलेंस भी हो रही है बीफ्स में। जैसे 50 सेंट एक इंस्पायर, मतलब उनको भी मैं आइडल मानता हूँ, उनको 5 के 6 राउंड बुलेट्स की लग गई थी, उनको मार दिया था बंदे ने बीफ में। बीफ इतनी मतलब, बीफ एक अलग चीज़ है, डिश एक अलग चीज़ है। बीफ होगी रियल चीज़, मतलब अगर आपकी मेरे साथ बीफ है या किसी दूसरे बंदे के साथ बीफ है तो सीधा घर घुसेंगे बाहर, मतलब ऐसा है फिजिकल, घर घुसेंगे, मारेंगे एक दूसरे को। एक गैंग कल्चर है, मतलब पहले गैंग कल्चर था रैप में ना,
डिश में, बीफ में पहले गैंग कल्चर था। पर इंडिया में एक बात मैंने अच्छी देखी है कि बीफ जो है वो फिजिकल नहीं होता, फिजिकल नहीं है, गानों तक है। जितनी अपनी बड़ास होती है बंदे की वो निकाल देता है। तो अच्छी बात भी है, जैसे मतलब किसी चीज़ की गलत बात लगे, अभी हमें किसी चीज़ की गलत बात लगी थी किसी बंदे की, तो हमने उस पर डिस कर दिया। फिर उसके बाद आमिर माजिद करके एक व्लॉगर हैं जम्मू से, काफ़ी फेमस है, उनके साथ हुई थी UK07 की ना, तो वो हमारे भाई हैं, तो वो आए हमारे पास तो बोलते यार मेरे को बहुत मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे ऐसे मतलब फीलिंग्स बता रहे थे अपनी कि ऐसा ऐसा। तो भगत भाई ने बोला कोई नहीं, करते हैं बीफ कर लेते हैं इसके साथ, देखते हैं अपनी बड़ास निकाल तू। फिर हमने उसके लिए UK07 वगैरह को भी डिस किया था अभी रिसेंटली थोड़े टाइम पहले। तो वो एज अ ब्रदरहुड में, मतलब भाईचारे में सारी गैंग बैठी होती है, फिर एक मतलब मेरे पे बात है तो भाई पे बात है, भाई पे बात है तो मेरे पे बात है, ऐसी केमिस्ट्री है हमारे सर्कल में, तो होमीज़ वाली बात है। तो डिस मतलब फिजिकल नहीं है इंडिया में, अभी रफ्तार और एमी वे की वजह से बूम हुआ था सीना, आपने देखा होगा, डिस उनका भी चला था। तो डिस कल्चर ठीक है, अपनी जगह पे ठीक है दी। अगर आपके दिल में फीलिंग्स हैं तो उसको आप बताना तो पड़ेगा ना आपको। अब फिजिकल जाके मारेंगे ये तो अच्छी चीज़ें नहीं है। बड़े हो गए, अब मैच्योर हो गए, पहले था गैंगस्टर रैप हम भी करते थे वो चीज़ें भी करी हैं हमने, लड़ाइयाँ झगड़े भी होते रहे। पर एज के हिसाब से जैसे जैसे बड़ा होता रहता है बंदा, वो साइलेंट होता रहता है, नॉलेज आती रहती है उसको और वो साइलेंट होता रहता है। तो ऐसे जो आप अभी बोल रहे हो कि ऐसे 2-3 रैप्स हैं जो बीफ और डिस कल्चर को डिफाइन करते हैं। अगर मैं बोलूँ कि हमने, अगर फॉर एग्जांपल हमने किसी ने रैप नहीं सुना है, ऐसे कोई 2-3 गाने बताओ जिसमें है ये ऑलरेडी। एक गाना है पार्ले जीवन, वो भगत भाई का गाना है, वो डिस है, पुलिस वाले रैपर एक लड़का है उसके लिए डिस था वो। उसके बाद उनका एक पेस्ट कंट्रोल है भगत भाई का, ये भी डिस गाना, वो बहुत अच्छा है। और उसके बाद एमीवे का एमीवे का नहीं, कृष्णा का माँ कसम करके एक डिस गाना है, वो बहुत अच्छा लगता है मेरे को। तो जितनी भी ऑडियंस देख रही है आपको जाके सुने, पेस्ट कंट्रोल बाय भगत, ऑफिशियल भगत यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको, और पार्ले जीवन भी मिल जाएगा, और तीसरा जो माँ कसम में कृष्णा का बोल रहा हूँ वो भी मिल जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छे गाने हैं एज अ डिस देखा जाए, मतलब सिलेबल्स टेक्निकल जो रैप जो है अच्छा कर रहे हैं लड़के, बहुत बढ़िया है। हम थोड़ी स्पिरिचुअल साइड पे आते हैं। हो स्पिरिचुअल, मानते हो भगवान पे? बिल्कुल स्पिरिचुअल है, पहले नहीं थे पर रिसेंटली बुक्स वगैरह पढ़ी, गुरुज को सुनना, मतलब मैं ओशो को बहुत सुनता हूँ, ओशो एक गुरु हैं बहुत अच्छे, उनको सुनता हूँ स्पिरिचुअल साइड, और बुद्धा वगैरह को उनकी लाइफ स्टोरी वगैरह मैंने देखी पढ़ी वगैरह, तो बहुत अच्छा लगा। मतलब एक साइड है एक स्पिरिचुअल, तो बहुत अच्छा है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ जा रहे हैं, हम भी साथ में लगे हुए हैं और बुक्स पढ़ रहे हैं और साथ में गुरुज को सुनते हैं। ओशो आगे, डॉक्टर इसरार अहमद है एक, और प्रेमानंद जी हैं, आपने देखा होगा उनकी भी वीडियोस वायरल होती हैं, बहुत अच्छे वो बताते हैं। और डॉक्टर इसरार अहमद बहुत फैक्ट्स पे बातें करते हैं। मिसबाई साहब हैं एक, उनको भी सुनता हूँ मैं, गुरुज को सुन रहा हूँ। स्पिरिचुअल आस्ता आस्ता हो रहा है, मतलब मेडिटेशन करता हूँ मैं, हर दिन को आप लगा लो 1-2 घंटे मेडिटेशन जाती है। क्या रीज़न बिहाइंड है? क्योंकि जब एक आर्टिस्ट ना, मतलब मुझे पता है कि थोड़ा पीस चाहिए होता है, क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है। आपका क्या वजह थी? पीस ऑफ माइंड। सबसे पहले तो दिल का सुकून और दिमाग का जो, मतलब जैसे मैं डिप्रेस था तो मेरे को किसी ने सजेस्ट किया कि गुरुज को सुनना स्टार्ट करो आप, तो मैंने स्टार्ट किया उनको, फिर मेरे को रिलेट हुआ उनके साथ कि मतलब हाँ भाई ये रियल लाइफ का बातें बता रहे हैं। क्योंकि पहले मुझे लगता था खुद पढ़ूंगा, और खुद भी पढ़ा मैंने, रिलीजन बुक पढ़ी मैंने, कुरान पढ़ा, तौरात पढ़ी, बाइबल पढ़ी, भगवत गीता भी पढ़ी मैंने, वेद्स भी पढ़े, तो उससे मतलब मेरे को पता चला कि मोक्ष लेना है और स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, थर्ड आई होती है। शिव जी को बहुत मानता है मेरा भाई है भगत, वो बहुत मतलब भक्त है वो बहुत बड़ा, तो साथ बैठते हैं। अब अपने में तो वैसा कुछ नहीं है, हम तो हिंदू मुस्लिम सारे एक ही थाली में खाना खाते हैं। तो स्पिरिचुअल साइड को मतलब डिफाइन करना ऐसा है कि पीस ऑफ माइंड के लिए मेडिटेशन करो, अच्छा है, और अच्छी चीज़ें आती हैं, मतलब बहुत चीज़ें खुल जाती हैं, जैसे मतलब फोकस बन जाता है। मतलब पहले राइटर ब्लॉक भी अगर किसी को लगे लिख नहीं पा रहा वो गाने, तो अगर मेडिटेशन वगैरह करेगा, या तो मुस्लिम्स में तो नमाज होती है 5 वक्त, वो एज एक्सरसाइज भी कर सकते हो आप। तो मेडिटेशन ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ में, वो कोई भी पर्सन हो मेडिटेशन करे, फ़ायदा मिल रहा है। जी मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, पीस आ रहा है दिमाग में, दिल में सुकून आ रहा है, और बातें भी पता चल रही हैं कि मतलब टेम्परेरी वर्ल्ड है, जैसे बंदा फेम पैसा ये सब चीज़ों से ऊपर ही है, मतलब अब तो इस चीज़ों से ऊपर उठ गए हैं कि भाई ये टेम्परेरी वर्ल्ड है। आफ्टर लाइफ में जो मतलब ऊपर वाला जब सामने होगा वो पूछेगा क्या किया है, क्या कर्म किए हैं दुनिया में, तो वो बताना ज़रूरी है। इसलिए अच्छे काम करता है बंदा, स्पिरिचुअल होगा तो वो अच्छे काम करेगा, कोई बुरा काम नहीं करेगा। जैसे किसी अभी पहले
यूथ में गाली गलोच बहुत होता है, रैपिंग में भी बहुत होता है। पहले बहुत हम भी करते थे, बच्चे थे करते थे, पर जब से मतलब स्पिरिचुअल वाली साइड में गया हूँ तो ये सब चीज़ें बहुत कम हो गई हैं। मतलब किसी को माँ की गाली देने से पहले बंदा मैं मतलब सोचता हूँ कि भाई उसकी भी माँ है, वो भी उतना ही प्यार करता है जितनी मैं अपनी माँ से प्यार करता हूँ। तो इस साइड में मतलब बहुत एक मैच्योर साइड आई यदि इससे, तो बहुत फ़ायदा मिला है। अच्छी, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अभी हम बात करते हैं कि आपने, जैसे हम बात करते हैं कि रैपर्स का ना इंटरलिंक होता है, जैसे उनके गाने वगैरह में हमने ज़रूर ऐसे देखा है, ड्रग्स, पैसा, गाड़ी, स्मोक, ये सब यूज होते हैं वर्ड्स। कहीं ना कहीं हमें लगता है आउटसाइड द रैपर वर्ल्ड ऐसा लगता है कि इंटरलिंक्ड है, ऐसा है? एक्चुअली दी रैप जो है वो एक रियल लाइफ, जैसे हम लिखते हैं, मतलब मेरा भाई और जैसे मैं लिखते हैं, तो हम रियल लाइफ पे लिखते हैं जैसा लाइफ पे चल रहा होता है। अभी कभी ड्रग्स या वीड हमने करी भी होगी, कभी करी होगी, तो हमने वो भी लिखा है कि हमने करी है। पर ऐसा भी है, कई गाने ऐसे भी हैं जिसमें हमने मना भी किया है कि मत करो भाई, क्योंकि ये चीज़ सही नहीं है। तो ऐसा है जैसी रियल लाइफ चल रही होती है। आप झूठ तो लिख नहीं सकते थी, हमारा मतलब वो सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ जाएगी अगर झूठ लिखेंगे तो। झूठ तो लिख नहीं सकते, फेस आता है, सब करते हैं, पर छोड़ देना बेटर चीज़ है। और ड्रग्स करना या किस मतलब डिप्रेशन से बचने के लिए, या कुछ मतलब बैड फेस चल रहा है अगर आपकी लाइफ में, कोई ब्रेकअप हो गया है या कोई घर पे लड़ाई है या कुछ झगड़ा है, और उस चीज़ को लेके आप अगर ड्रग्स करते हो तो फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एक दिन के लिए ड्रग करोगे, कल को फिर वैसा ही होगा। तो वो है प्रॉब्लम बढ़ने वाली बात है, मतलब प्रॉब्लम बढ़ाओगे आप जितना ड्रग्स करते जाओगे, अपनी लाइफ में प्रॉब्लम हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल हेल्थ आपकी बहुत ख़राब हो जाएगी, मेंटली आप बहुत फक्ड अप हो जाओगे, उसके बाद स्पिरिचुअली तो कहीं है ही नहीं, क्योंकि होश में रहता नहीं बंदा। तो ये चीज़ें सही नहीं है दी मेरे हिसाब से। देखा जाए जैसे जैसे बड़ा हुआ मैं स्मोकिंग, इवन स्मोकिंग तक मैंने मतलब 1 साल हो गया मेरे को, स्मोकिंग वगैरह तक मैंने छोड़ दी है इस चीज़ में, क्योंकि मुझे लगा कि ये बुरी चीज़ है, क्योंकि ये फिजिकली भी डैमेज करती है बंदे को, मेंटली भी करती है और फाइनेंशियली भी करती है। फिर बंदा ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करता है, फाइनेंशियली जब पूरा नहीं करते कितना करेगा घर वाला, और ड्रग्स महंगे भी हैं जिस हिसाब से, तो नहीं कर पाता, फाइनेंशियली भी बंदा ऐसे ख़राब हो जाता है, और फिर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाती है। तो फ़ायदा नहीं है करके। तो जितनी भी यूथ आपके पॉडकास्ट को देख रही है भाई, प्लीज़ मत करो ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों से दूर रहो, जितना हो सके अपनी फैमिली के साथ रहो और कंट्रोल में रहो, अपने अच्छे दोस्त बनाओ, जैसी रंगत वैसी संगत, अपना इन्वायरमेंट जो भी अपना फ्रेंड सर्कल है वो अच्छा फ्रेंड सर्कल रखो, जिनके कोई गोल्स हों, विजन्स हों, कुछ अच्छा देख रहे हो आगे अपनी लाइफ को लेके, तो वो सब चीज़ें करो। ये सब चीज़ें बेकार हैं, ये सब चीज़ें मत करो, इसके लिए तो बिल्कुल मना है। से नो टू ड्रग्स। हम तो कैंपेन भी चला रहे हैं अभी, मतलब मैंने तो अभी थोड़ा, आप देखोगे 6-7 महीने पहले की बात है, मैंने डाला भी था कि हम फ्री ट्रीटमेंट दे रहे हैं, मेडिसिन और रिहैब के लिए भेज रहे हैं, और अभी हम कम से कम 22 के 23 बंदों को हम भेज चुके हैं। क्रिश्चियन मॉल लेके हैं, थोड़े इधर उधर के लोग हैं जो मतलब हमारी पहुँच में आए, जिनके फादर मदर हमारे साथ आए उस स्टोरीज़ के थ्रू, तो हम भेज भी रहे हैं ऐसे। तो किसी को चाहिए होगा भाई, फ्री ट्रीटमेंट है, दवाई फ्री मिलेगी, रिहैब मिलेगा, पूरा समझाएंगे आपको बढ़िया से, पर इस चीज़ में मत पड़ो। डैमेज है, ज़िंदगी ख़राब है बस। और ऊपर से माँ के बारे में सोच लो, अगर कोई कर भी रहा हो तो एक बार माँ के बारे में सोच लो, उनको कितना दुख होता है, बस ये बात थी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बोली आपने। पॉडकास्ट के पहले आप बता रहे थे गीता फोगाट के साथ आपने जी गाना, एक्चुअली उनके साथ बॉन्ड हमारा बहन भाई वाला है। तो मतलब उन बातचीत चल रही थी, तो एक दिन बोलते कि अच्छा सबके लिए ट्रैक बना रहे हैं तो अपने लिए भी कुछ बनाओ। तो उनकी लाइफ स्टोरी से बहुत इंस्पायर हैं लोग, दंगल मूवी भी आई थी उनकी सिस्टर्स वगैरह पे, तो उनके लिए हमने इंट्रो ट्रैक बनाया था। भगत भाई के साथ था, मैंने बनाया था, दोनों थे हम उस गाने में। हंट एम डाउन है गाने का नाम, यूट्यूब पे है, मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे गाना है वो। रितु दी के साथ बनाया था, उनके लिए बनाया था इंट्रो गाना। तो उनकी जैसी लाइफ स्टोरी चल रही थी, मतलब उन्होंने क्या क्या अचीव किया है, क्या क्या कर रहे हैं, पूरा मतलब उस गाने में हमने डिफ़ाइन किया। फिर जब हमने निकाला उसके बाद वो बहुत खुश हुए, उन्होंने बोला पूरा वैसा ही लिखा है जैसा मतलब मेरी लाइफ है, वही पूरा मतलब आपने लिख दिया, पेंट पिक्चर कर दी पूरी। मतलब तो वही है रैप, मतलब आप भी बोलोगे अपनी लाइफ के बारे में, मेरे को बताओगे तो इतनी मतलब वो कैब एंड मतलब कैलिबर इतना है कि आपकी पूरी लाइफ लिख देता है एक आर्टिस्ट, जो लिरिसिस्ट होता है वो पूरी लाइफ लिख लेता है। तो बहुत खुश हुए थे, बहुत प्राउड फील भी हुआ, क्योंकि ओलंपिक प्लेयर्स हैं वो, तो उन्होंने मेडल्स भी जीते हैं, तो बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे हैं वो, दिल से बहुत डाउन टू अर्थ बंदे हैं वो, बहुत डाउन टू अर्थ। मतलब मैंने इतना कोई स्टार नहीं देखा होगा जो इतना डाउन टू अर्थ होगा। बहुत प्यारे, मतलब बहुत अच्छा हो रहा है उनका,
बहुत अच्छी बातें बताते हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छे हेल्प किया मेरे को हील होने में बहुत सारी चीज़ों से। तो उनके लिए भी थैंक यू सो मच है, उनको शॉर्ट आउट है रितु दी को, रितु फोगाट को, और आगे जाके वो बहुत और कामयाबी हासिल करें, जितने भी देख रहे हैं वो भी सारे भाई अपने सब। बढ़िया बढ़िया। जाते जाते लास्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास। जी जी जैसे अभी आपने बोला कि ट्रैक आ रहे हैं, जी। अपकमिंग ट्रैक के बारे में बताओ। अपकमिंग मेरी एल्बम चल रही है, एक्चुअली 3 गाने हैं, फिर मैं बीच में बीमार हो गया था, हेल्थ इश्यूज़ आ गए थे, फिजिकल हेल्थ इश्यूज़ आ गए थे मेरे, तो वो ब्रेक लग गई थी, उसके 3 गाने आए। Okay. अभी वो 2 साइड में आएगी, साइड ए और साइड बी में, उसमें काफ़ी अच्छी कोलैबोरेशंस हैं, बहुत अच्छी मतलब गाने हैं। जम्मू ड्रिल फर्स्ट टाइम हम ड्रिल बीट पे कर रहे हैं, जैसे ट्रैप ड्रिल ऐसे बीट्स होती हैं मतलब, तो उस पे कर रहे हैं। तो एल्बम बहुत ही मतलब अच्छी है, बहुत अच्छी अच्छी कोलैबोरेशंस हैं। जैसे आप भाई बताया भगत भाई, शॉर्ट आउट टू भगत भाई जो बचपन से साथ हैं, हम साथ काम कर रहे हैं। हमारा ग्रुप था BBI माफिया, 2012 में हमने साथ बनाया था भगत भाई और मैंने, BBI माफिया जी। तो उनके साथ भी हैं 1-2 ट्रैक्स उनके साथ हैं। फिर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन मैंने पहले CBD में की थी, ट्राइब माफिया टेक्सास से काफ़ी फेमस रैपर हैं वो भी, उनके साथ की थी। फिर ध्रुव भाई हैं एक दिल्ली से, वो मैनेजर है जॉनर लूकस, एक बहुत अच्छे हॉलीवुड के रैपर हैं, काफ़ी जाने माने, एमिनम के साथ है गाना। तो ये हिस्ट्री में होगा जम्मू की फर्स्ट टाइम कोई इंटरनेशनल कोलैब जॉनर के साथ कर रहा है, तो वो रिसेंटली बहुत जल्दी आने वाली है, उनका वर्ष आ चुका है मेरे पास। तो जितने भी लोग देख रहे हैं भाई, बहुत जल्दी आने वाला है, और ये जम्मू के लिए बहुत बड़ी बात होगी, मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि मैं उनको बहुत टाइम से सुन रहा हूँ। तो बहुत उनका रेसिस्ट गाना था, बहुत अच्छा मतलब, तो फील है एक, तो बहुत अच्छा प्राउड फील है थी, जम्मू के लिए कर रहे हैं। तो एल्बम आ रही है सेंट येट सिनर, स्टे ट्यून, बहुत तगड़ी होने वाली है, मज़ा आएगा सबको। ग्रेट, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच दी, थैंक यू। जाते जाते इन जो जम्मू के रैपर्स देख रहे हैं, या फिर आपको जो आपके फैंस वगैरह देख रहे हैं, कुछ अगर मैं आपसे टिप्स मांगूं कि उनके लिए कुछ बता दो, क्योंकि आपने बहुत काम भी किया है, मेंटली भी फिजिकली भी, और अपने काम को लेके भी बहुत ज़्यादा लिखा है, तो आपके पास उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, जो उसको सबको मद्देनजर रखते मैं सबको टिप्स देना चाहूँगा, क्योंकि कांस्टेंट रहो, काम करते रहो, प्रैक्टिस करो, कुछ नहीं होता, ऑफ बीट हो जाता है बंदा, पहले स्टार्टिंग में ऑफ बीट हम भी हुए हैं जब स्टार्टिंग डेज थे, कुछ बात नहीं है भाई, हो जाएगा आस्ता आस्ता, स्लोली स्लोली, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्ट होगी, जितनी प्रैक्टिस करते रहोगे। बीट्स सुनो, बीट्स लो, यूट्यूब पे फ्री बीट्स मिल रही हैं आजकल, हर कोई डाल रहा है फ्री बीट्स, तुम्हें मिल जाएंगी वहाँ से उठाओ और गाने पे प्रैक्टिस करो, लिखो जितना हो सके, रियल लाइफ पे लिखो, फेक चीज़ें मत लिखो, ये गाड़ी है, चेन है, जैसे सिंपल हो सिंपल लिखो। अब हमारी लाइफ है, देखो गले में कोई चेन नहीं है, टोपी नहीं है, जैसी लाइफ है वैसा हम एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो वैसा रियल लिखो, फेक चीज़ें मत लिखो, बस फेक चीज़ें मत लिखो। और नशों से दूर रहो, जो ड्रग्स हैं उनसे दूर रहो। रैप और इसका कोई रिलेटेड नहीं है, तुम और बहुत सारे टॉपिक हैं तुम्हारे पास जो जिस पे आप तुम रैप लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है शराब और ये दारू ये सब करना है, कुछ नहीं है ऐसा रैप में ना। तो ये टिप्स हैं, हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है, और कांस्टेंट रहना की है, कॉन्स्टेंसी इज़ द की, बस ये बातें। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत अच्छा है, जम्मू से कोई कर रहा है, अच्छी चीज़ें हैं दी, अच्छा है, बढ़िया है। थैंक यू सो मच। पहली बार हमारे पॉडकास्ट में रैपर आए हैं, ओपन माइक्स में तो आते रहते हैं, लेकिन पहली बार रैपर आए हैं, हमने इतना बातें की आपसे, बहुत अच्छा लगा, लाइफ के बारे में जाना, रैपर की मेंटालिटी के बारे में जाना, तो थैंक यू सो मच आने के लिए। अगर ये एपिसोड लोगों को पसंद आएगा तो हम एक और रैपर ज़रूर करेंगे बहुत जल्दी, और भी रैपर्स आएंगे जम्मू से, बहुत सीन बूम होने वाला है। और जितने भी लोग देख रहे हैं, हमारे ऑडियंस, हिप हॉप ऑडियंस है, दी की जो ऑडियंस है, सारे शेयर करो यार, सपोर्ट करो। एक ही काम कर सकते हो तुम लोग, फ्री में शेयर होता है, कोई पैसा तो तुम्हारा लग नहीं रहा, तो शेयर करो, सपोर्ट करो अपने दोस्तों को यार, जैसे लोग कर रहे हैं ऐसे लाइफ चेंज हो सकती है, इस चीज़ से यूट्यूब वगैरह से चेंज हो सकती है लाइफ, ये फैक्ट है। और करो, सपोर्ट करो जितना हो सके, लाइक शेयर एंड चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। ऑलराइट, तो ये थे 6OB, नए आर्टिस्ट हैं और उभरते हुए कलाकार हैं हमारी तरह, यंग आर्टिस्ट हैं, तो आई होप आपको इनका पॉइंट ऑफ व्यू, इनकी बातें, इनके आर्ट को रिलेटेड की बातें आपको पसंद आई होगी। अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सजेशन है रिलेटेड टू दिस पॉडकास्ट, या आप चाहते हैं कि कोई नया गेस्ट, कोई एक और बेहतर इंसान हमारे गेस्ट एज पॉडकास्ट में आए, तो प्लीज डू कमेंट and likes this video and share this video and subscribe this video, and we'll see you in the next one.